जब भी हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, बड़ी टाइप्स। एक होती है हमारी ब्रांड बिल्डिंग और दूसरी होती है हमारी डायरेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। एक होती है हमारी ब्रांड बिल्डिंग, दूसरी होती है हमारी डायरेक्ट डायरेक्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। आज पहले समझ लेते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग होती क्या है। जब भी आप एक दुकान लगा के खड़े हो घड़ी का, सही, आपने मल्टीपल घड़ियां रखी हुई है, सुभाष मेरे पास आया, सुभाष ने कहा मुझे घड़ी चाहिए। सुभाष क्या बोलेगा, ये डिजाइन निकाल के दो, ये डिजाइन दिखाओ, ये डिजाइन दिखाओ, पैसे बताओ। दूसरा बंदा आता है, वो कहता है मुझे सिर्फ और सिर्फ रोलेक्स की घड़ी चाहिए। किसकी चाहिए? रोलेक्स। तो रोलेक्स की जब वो घड़ी मांग रहा है ना, तो उस बिजनेस वाले ने क्या किया, वो अपने ब्रांड को स्टैब्लिश किया हुआ, बिल्ड किया हुआ, ब्रांड बिल्डिंग की हुई है कि लोग क्या करें, उसका नाम लेके खरीदें। ब्रांड बिल्डिंग ये होती है कि मान लो अगर मैं कोई चेन सेल करता हूँ, उसका नाम XYZ, तो बंदा आएगा यार XYZ की चेन देना, सर्फ एक्सेल का सर्फ देना, बोनस का नहीं चाहिए। मल्टीपल नाम है ना, जितने भी नाम आपको याद आते हैं उसका क्या होता है, ब्रांड बिल्ड किया हुआ होता है। अब ब्रांड बिल्डिंग करना, आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला है मुझे ब्रांड बिल्डिंग बिल्डिंग कुछ नहीं करनी, मैं चाहता हूं मेरी प्रोडक्ट सेल हो। एक होता है ब्रांड, एक होता है बिजनेस, ठीक है। एक होता है ब्रांड, एक होता है बिजनेस। इन दोनों में क्या फर्क है पहले भी बताया, मैं बताऊं, पहले भी बताया इन दोनों में फर्क क्या है। हाँ हाँ, पहली क्लास में बताया था मैंने इन दोनों में क्या फर्क है। सुभाष बता क्या फर्क है यार। ब्रांड उसे कहते हैं जिसकी चीज लोग क्या करें, नाम लेके लेना कि भाई मुझे सर्फ एक्सेल चाहिए, मुझे रोलेक्स चाहिए, और मुझे नाइकी, पार्क फैन भी एक ब्रांड है। और मैं ये नहीं कह रहा भाई मुझे फंका चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा मुझे जूते चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा मुझे घड़ियां चाहिए, मैं कह रहा हूं मुझे रोलेक्स चाहिए। मेरे दिमाग में बैठ गया रोलेक्स जब भी नाम आएगा तो क्या चीज आएगी, घड़ी आएगी। नाइकी का नाम आएगा तो क्या आएंगे, शूज आएंगे। समझ आ रही है। और सर्फ एक्सेल का नाम आएगा तो क्या आएगा, सर्फ की बोतल, सर्फ। सर्फ आएगा, डिटर्जेंट, ठीक है। अब बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस का ये होता है कि देखो, हर बिजनेस ब्रांड नहीं होता और हर ब्रांड बिजनेस नहीं होता, सही है। अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ जाऊंगा ना क्लाइंट या दुकान पे, मैं बोलूंगा भाई सर्फ देना कोई अच्छे वाला, नाम नहीं लूंगा। मान लो यहाँ पे सर्फ एक्सेल ने क्या किया हुआ है, ब्रांड किया हुआ है कि सर्फ एक्सेल दाग तो अच्छे होते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं भाई, सिर्फ सर्फ दे दो, कोई भी अच्छा वाला, सस्ते वाला, समझ आ रही है। यहाँ पर हमने क्या कहा है, कोई भी वॉच दे दो यार, कोई भी चलेगी, 200-250 वाली चलेगी यार, कोई मसला नहीं, चलेगी। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, कोई भी शूज दे दे, जूते दे दे यार, सस्ते वाले बस चले, शादी एक अटेंड करने हैं उसके बाद थोड़ी कोई दिखने। अरे भाई कोई भी फैन दे दे यार, गारंटी। अरे छोड़, बाहर फैन को क्या भाई महंगा, छोड़ दे, मेरे को सिर्फ फैन चाहिए, समझ आ रहा है। बिजनेस जो होता है वो क्या करता है, वो अपनी प्राइस और मार्केट में खेलता है। वो कहता है कि मैं एक बड़ी मार्केट का जो सेगमेंट है ना वो अपने पास रखूं, वो उसमें प्राइस में खेलता है। अब जब भी जाओ, एक मैं तुम लोगों को मिसाल देता हूँ, जैसे शूज हैं, ठीक है, शूज हैं, नाइकी का शूज कितने का होगा, 1,75,000 अराउंड ऐसे ही। औकात में रहेगी 5000 7,000। 7,000। अगर मैं जाता हूँ लंडा बाजार अपना वाला, वहां पे 3,000 का भी मिल जाएगा। हाँ। इन दोनों में फर्क क्या है, क्वालिटी। वो ब्रांड है। ब्रांड है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बजाय देखा जाए पाँव में पहनना है, हाथों में तो नहीं पहन के चलती ना नाइकी की, पाँव में पहनना है। अब जब पाँव में पहन रहे हो दोनों को, दोनों सॉफ्ट है, दोनों सही है, दोनों की लाइफ 1 साल चलने वाला है, दोनों को आप पहन के ऑफिस जाने वाले हो, बच्ची से मिलने नहीं जाने वाले, दोनों का काम सेम है, तो उसकी प्राइस 7,000, उसकी प्राइस 3,000 क्यों है, 4,000 ऊपर क्यों है, वो ब्रांड है। वो ब्रांड ऐसे है। में business उसने के क्या बहुत किया, है। उसने अपने ऑडियंस के दिमाग के अंदर अपने ब्रांड को ऐसे बिठाया कि हम क्या है, सॉफ्ट है, हमारी क्वालिटी बहुत लग्जरियस फील कराती है सेम, लेकिन दिमाग से खेला हुआ है, मार्केटिंग तगड़ी की हुई है, स्टोरी से बेचा हुआ है अपने प्रोडक्ट को। तभी कोई बंदा जब सोचता है ना, जब मुझे सॉफ्ट जूते चाहिए, क्या लूं, पैसे हैं, नाइकी लेता हूं, नाइकी लेता हूं, एडिडास लेता हूं। अब इनमें भी इन्होंने स्पेसिफिक एक टारगेट ऑडियंस रखी हुई है, वो है स्पोर्ट्स पर्सन,
देखा है ना, जितने भी नाइकी और एडिडास के शूज हैं उनके जो एड आते हैं उसमें वो लोग किनका किससे मार्केटिंग करवाते हैं? एथलीट्स। देखा है ना, वो भाग रहे हैं वो जूते कि यार रनिंग में आपके काम आएंगे, सॉफ्ट फील होगा, ये फील होगा। तो उन्होंने किया हुआ ब्रांडिंग। और ये बिजनेस ओनर क्या करते हैं यार, बस बिकना चाहिए, छोड़ अबे नाम वाम बस बिके मेरा, ज्यादा बिके। अब यहाँ पे ये होता है, थोड़ा सा ये भी समझा देता हूँ। यहाँ पे इसने 3 जोड़े सेल किए और इसने भी 3 जोड़े सेल किए। इसने भी 3 जोड़े सेल किए, 3 शूज के जो पेयर्स होते हैं उसने भी सेम किया। किसने ज्यादा प्रॉफिट किया? समझ आ रही? ब्रांड बिल्डिंग। लोग खुद जाके दुकान पे आपकी प्रोडक्ट का नाम लेके खरीदते हैं, यही तो मार्केटिंग है। आपने उसके दिमाग में इतना बिठा दिया। आज मैं बैठ के गूगल पे, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। मैंने जब 2018 में कोर्स करना था डिजिटल मार्केटिंग का, मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मुझे बहुत सारे नहीं, 3 तरह के इंस्टीट्यूट के नाम मिले। एक था यूरिका, एक था आईडीएम और उसके अलावा एक और कोई था ऑनलाइन। तो मैंने सबसे पहले आईडीएम को कांटेक्ट किया। मैंने कहा यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, क्या फीस है, क्या टाइमिंग है, कैसे क्लासें होती है? तो उन्होंने बताया भाई हमारी कोई ऑन साइट क्लास नहीं होती, हम लोग ऑनलाइन क्लास करवाते हैं। मेरा इंटरेस्ट चला गया। मैंने कहा भाई जो बैठ के सीखता है ना बंदा, वो ऑनलाइन नहीं सीखता। अगर मैं बोलूँ यहाँ घर पे बैठ के सीखो, तुम देखोगे तो बोरिंग, ऊपर से घर पे बैठना है। मेरे पास ऑप्शन है मैं कुछ और देखूँ जिसमें मैं एक्टिव हो जाता हूँ, यहाँ पे तो मैं इनएक्टिव हो जाता हूँ। तो तेरे पास ऑप्शन है बहुत सारे कि यार तू बोलेगा नहीं यार नहीं, मैं पैसे दे रहा हूँ तो मुझे जाना है। फिर एक आया यूरिका। मैंने यूरिका को मैसेज किया, उन्होंने आंसर किया कि हाँ सर आप क्या करना। मैंने कहा मुझे कोर्स करना है, डिटेल लीजिए। उन्होंने कहा सर आप एक काम करें, आप कल आ जाएं, डेमो लें। सुनो, उन्होंने कहा डेमो लीजिए। मैंने कहा डेमो ठीक है चले जाते हैं। मैं गया 3 से 4 दिन के बाद। उस दौरान उसने मुझे डेली मैसेज किया, सर आज आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आपकी टाइमिंग क्या है, आप कब आ रहे हैं। मैंने फिर एक बार डिसाइड कर लिया, मैंने कहा 3-4 दिन के बाद चले जाता हूँ, क्या मसला है इनका, देख कर तो आऊँ क्या पढ़ाते हैं, इतना दावा कर रहे हैं गारंटी देख कर तो आऊँ। जब मैं गया उनके पास, एक खूबसूरत लड़की बिठाई हुई थी जिसका नाम था गुल्लुक। अब जब मैं उससे बात कर रहा था ना फोन पे और मैसेज पे, तो उसका नाम था गुल्लुक। मैंने कहा क्या नाम है गुल्लुक, ये कोई लड़की का नाम होता है। जब मैं उससे मिला ना, मैंने कहा वाकई यार क्या माशाल्लाह यार। समझो इस बात को, समझो ये क्या प्लानिंग है। उसने मेरे दिमाग में कैसे बैठाया। मैं गया, पहले समझ में नहीं आती थी, हम लोग मार्केट थे नहीं, फंसा रही हम लोग। तो मैंने कहा कि ठीक है मुझे कोर्स करना है। उन्होंने कहा यार आप पहले क्लास लो, डेमो क्लास लो, आप बैठो क्लास के अंदर। मैंने कहा यार ठीक है चलो बैठ जाते। मैंने क्लास ले ली, डेमो देखा, सर ने अच्छा पढ़ाया, ठीक है कोई मसला नहीं। तो उसने कहा आप करना चाहते हो, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा अगर आज आप फैसला लेते हो, आज अभी राइट नाउ। मैं सक लौटा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा सोच के बताता हूँ 1-2 दिन में। मैं गया, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मुझे डेली मैसेज कर रही है। डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार मैसेज करिए, सर हमारा ये 50% डिस्काउंट है, इतना % डिस्काउंट है, हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, इसमें ये चीजें ऐड की है, एडवांस हो गया, फलाना हो गया। उसने मुझे छोड़ा नहीं, इसको पता है ये आया है तो इंटरेस्टेड है। अब 6 महीने के बाद मेरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन बन गया कि मुझे क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है। मेरे जहन में क्या था, यूरेका। मैं गया और मैंने ले लिया। समझ में आया कि वो चाहते मुझे डायरेक्ट ही सेल कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं गया उनके पास, उन्होंने कहा सर डेमो लो, पहले देखो हमारी सर्विस कैसी है, उसके बाद फैसला लो। सर्विस ली, उसके बाद भी फैसला नहीं लिया, लेकिन कांटेक्ट नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे बार बार मैसेज किया, सर ये हो रहा है। उसको कहते हैं एंगेज रखना। जो एंगेजमेंट का हमारा है ना टॉपिक, के भले नहीं लिया लेकिन इसको कंटेंट दिखा के, ऑफर दिखा के इतना मजबूर करूंगा कि इसको बोलते हैं ब्रांड बिल्डिंग भी साथ में, कि जब भी इसका डिसीजन बनेगा ना, हजारों किस्म के कोचिंग सेंटर हैं जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ यूरिका सेलेक्ट करेगा। ये है ब्रांड बिल्डिंग। समझ आ रही है? इसको कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग। और बिजनेस में क्या है, मैं देखूंगा यार चलो जूते लेने जा रहा हूँ ना, डंडा बाजार पूरी घूमूंगा, लाइट हाउस की मार्केट कहाँ से सस्ते में मिल जाए। ब्रांड में मैं ऐसा थोड़ी करूंगा, ब्रांड के आउटलेट में जाऊंगा, मैं देखूंगा टेक, हाँ भाई 4500 का, हाँ भाई दे दो, ये होगा ना। क्योंकि मेरे पास पैसे होंगे तो कॉन्फिडेंट आएगा ना। कॉन्फिडेंट होगा तभी मैं उस दुकान के अंदर जाऊंगा जो उनके बड़े बड़े आउटलेट्स बने हुए। अगर नहीं होगा कॉन्फिडेंट तो मैं कैसे जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं लंडा बाजार जाऊंगा, लाइट हाउस जाऊंगा, वहां से लूंगा। ब्रांड बिल्डिंग समझिए क्या चीज है। तो पैसे भी ज्यादा, नाम से ले रहा है बंदा। ऐसी मार्केटिंग करनी है कि हजारों के कंपटीशन के अंदर हजारों प्रोडक्ट के ऑप्शंस है मेरे पास, लेकिन मैं यूरिका के पास गया। क्यों गया? उन्होंने मार्केटिंग अच्छी की। समझ आ रहा है? अब आपके केस में ये हो सकता, आप कैसे ब्रांड बिल्ड करते हो, कैसे ब्रांड बिल्ड किया जाता है।
कैसे हमेशा मैं टू करता हूँ, उसका हमें ये पता चल जाता है कि वॉल्स वाला है, वॉल्स वाला है आइसक्रीम वाला। ये एक नंबर सुना होगा 0900786001 टेलीफोन। फिर तुम लोग बहुत छोटे हो, बहुत पहले जो है ना पुरानी फिल्मों में चलता था ये, बीच में ऐड आती थी। ये एक टेलीफोन कंपनी थी जो सेट करती थी लैंड, जो हमारे होते हैं ना मोबाइल, पहले के दौर में टेलीफोन होते थे उनको सेट करती थी। इतनी तगड़ी मार्केटिंग। ये समझ आया ब्रांड बिल्डिंग है क्या? क्लियर है रोहित, रोहन? के बिजनेस को ब्रांड बना देते हैं ताकि लोग आके आपका नाम लेके आपकी प्रोडक्ट को खरीदें। सिंपल। ये कैसे होता है वो आगे की क्लासों में होगा, पता चलता रहेगा। सही है। अभी मैं बात करता हूँ कि यार ब्रांड बिल्डिंग करना चाहता हूँ अपने बिजनेस की, उसके लिए कितने दिन लगेंगे? कोई पता नहीं। 1 साल लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं। भाई इतनी बड़ी मार्केट में जब एक प्रथम है, प्रथम आज सर्च कर रहा है कि मुझे जो है नए जूते खरीदने हैं, तो 10,000 तरह की कंपनी है, ब्रांड भी है और छोटे छोटे बिजनेस भी हैं जो उसको अपना एड दिखा रहे हैं। उसमें मैं या सुभाष या महेश अपना ब्रांड कैसे उसके दिमाग में बिठाए? बीच में एक स्नैक वीडियो आया ना, एक प्लेटफॉर्म आया था स्नैक वीडियो, एक प्लेटफॉर्म आया था सोशल मीडिया, कितनी एडवर्टाइजिंग की थी उन्होंने, कितनी एडवर्टाइजिंग, फेसबुक पे जाओ वो, यूट्यूब पे जाओ वो। तो ऐसा मैं क्या करूं कि उसके दिमाग में यही चीज हो, ब्रांड बिल्डिंग मेरी हो। समझ आ रही है? इसमें आपकी कंटेंट क्रिएशन, अवेयरनेस की कैंपेन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एंगेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, जो मैंने पहले ऑलरेडी बताया। उसके बाद आप सेल करते हो। ये 3 चीजें। अवेयरनेस की कैंपेन में अगर आपने ये सोच लिया ना करण कि इससे मेरे पास रिजल्ट आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप बता रहे हो अपने बारे में। क्योंकि आप बता रहे दिखा रहे हो। हो। और उसके सामने नया बंदा है, वो कह रहा है कि शादी कर ले, वो नहीं करेगा शादी, वो बोलेगा नहीं जानता मैं तेरे को यार, तू कौन है। ऐसे ही होता है कि दरवाजा खोला, कोई बंदा सामने खड़ा हुआ है, लड़की तुम्हारे नीचे घुटनों में बैठ के प्रपोज करिए, सारे लौंडे, उसके लिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं करोगे, बोलो पता नहीं कौन है, प्रैंक कर रही है, क्या कर रहा है, तो यार सडनली आपका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा, रूड बन जाएगा, बोलोगे भागो यहाँ से। तो ऐसे ही अगर बाहर अत्तर बेचने आते हैं, तफरी का मूड होता है तो छेड़ते हो उसको, खरीदते तो घंटा भी नहीं होगे तुम लोग। तो वो बंदा आता है, क्यों इतनी क्यूरियोसिटी हो जाती है, कौन है भाई, क्या हो गया, बैठे हुए दोस्तों के साथ कोई भी चीज़ बेचने आए हम लोग, परेशान क्यों होते हैं, भिखारी आता है, भीख मांगा, माफ करो। तो इसी तरह के होते हो, जब पहली बार मैं जा रहा हूँ तेरे को कह रहा हूँ मार्कर ले ले, आप भी भिखारी हो, वो नहीं लेगा। उसके अंदर क्यूरियोसिटी, कौन है ये बंदा, क्यों तंग कर रहा है, मैं अभी बैठा हूँ खाने के टाइम पे, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। फिर एक होता है ना कि यार ये भिखारी, यार रोज अच्छे तो यार रोज पैसा बस खासो है, दुआ देते हो यार, अच्छा वाली खासो, एक आध दुआ देने में मुझे बच्ची मिली गई, बिहार दुआ के अंदर ध्यान दिया, वो थोड़ा बहुत एक ना रिलेशन तो नीच करे, एक एडवर्टाइज है, तो मार्केट है, रिलेशन बिल्ड करे, तो रिलेशन बिल्ड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रांड बिल्डिंग में, तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, वो कैसे होती है आगे की क्लासों में समझेंगे। दूसरा मैंने क्या बताया था? डायरेक्ट रिस्पॉन्स। गुड। अब ये क्या होता है, इसका नाम समझ सुन के क्या फील हो रहा है कि ये होता क्या होगा? किसी भी ब्रांड को डायरेक्ट किसी को रिप्लाई करना, ना जानते हो ना कुछ, अर्जेंट सर्विस प्रोवाइड करना। ब्रांड बिल्डिंग समझ में आया ना? हाँ। उसके लिए टाइम होता है, आपको ब्रांड बिल्ड करना पड़ता है, उसके बाद लोग आपकी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करके आपकी प्रोडक्ट खरीदते हैं। ये होता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स। कि मैं चाह रहा हूँ कि आज इसी क्लास में मैं ऐसा कुछ बोलूं कि जिसमें 4 बंदे ये कोर्स ले लें, इमीडिएट डायरेक्ट ले ले, डायरेक्ट सेल हो जाए मेरी। ऐसा बंद तो नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि मैंने इसको समझ लो एड दिखाई, उसके बाद उसको एंगेज किया, अवेयरनेस ये वो, ये इसमें नहीं पड़ना। मैंने इसको एड दिखाया और उसने सेल कर लिया, मतलब खरीद लिया, परचेस। डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग, आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स जनरेट करते हो। अब ये कैसे होता है? अब इसकी एग्जांपल ये होती है कि फॉर एग्जांपल कि आप किसी ऐसी एग्जांपल जिससे आप रिलेट कर पाओ कि एक परफ्यूम वाला ही अत्तर लगाने वाला आता है, आपको लगा के दी, आपने सुन ली, आपने क्या बोला, अच्छी लगेगी तो अच्छी है, नहीं लगेगी तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिल गया हम लोग को। इसी तरह हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक सेमिनार रखाया, मैंने कहा फ्री में एक दिन डेमो दे रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में कैसे पढ़ाता हूँ। 10,000 लोग आए, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई आपको अगर ये 100% अच्छा लगा
वैल्यूएबल लगा, ठीक है। तो आप क्या करें, हमारा डिस्काउंट चल रहा है 30%, आप जल्दी से क्या करें, बाय करें। डायरेक्ट रिस्पॉन्स लिया मैंने, कोई ब्रांड बिल्डिंग ये वो नहीं, एक ही दिन में मैंने क्लास रखी, उस क्लास से मैंने डायरेक्ट रिस्पॉन्स ले लिया। अब ये लोग क्या करते हैं, आप देखो बड़े बड़े इवेंट होते हैं, जैसे अभी ईद कराची हुआ था, कराची पता नहीं कौन सा फेस्टिवल हुआ था, इसमें छोटे छोटे देखा ब्रांड्स के स्टोर लगे हुए होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, लोग आते हैं उनको अपनी चीजें ट्राई करवाते हैं कि कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, तो ये सारा डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है। उसमें आप अपनी क्या करते हो, मार्केटिंग करते हो। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है चीजें। यस। इसमें आप अपनी मार्केटिंग करते हो, डायरेक्ट रिस्पॉन्स ले लेते हो। आपने बोला यार मार्कर देखो, उसने देखा, उसने चेक किया, हाँ भाई अच्छा है सर, कैसा लगा, अच्छा लगा सर, इस पर डिस्काउंट जो है 20% का लेंगे आप, बोलेगा हाँ लूंगा, डायरेक्ट रिस्पॉन्स। समझ आ रही है, ये भी तो हमें मार्केटिंग की डायरेक्ट रिस्पॉन्स जनरेट करते हो। अब इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सेमिनार भी एक एग्जांपल है। दूसरा आपको मैं अगर बताऊं, जैसे मैंने अभी बताया कि आप किसी मार्ट के बाहर देखो, कोई चाय पत्ती वाला, तपाल वाला अपना स्टोर लगा के बैठा हुआ होता है, तो क्या है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स। समझ में आई, क्लियर है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स हमारा और ब्रांड बिल्डिंग क्लियर है। रोहन, ब्रांड बिल्डिंग क्लियर है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स। कोई सवाल है पूछो यहाँ तक, नहीं है? हाँ, टाइम क्या हो रहा है, आगे बढ़ो, मत निकल जाऊंगा आगे, पक्का। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भाई चल रहा है ना ये, इसको दिखते रहो यार, ये फिर बंद हो जाता है, मसला हो जाता है, मेरे फ्लो में चल रहा हूँ। मार्केटिंग के अंदर दो तरह के हम टर्म्स पे काम करते हैं, टर्म्स के ऊपर काम करते हैं। एक होता है पेड मार्केटिंग और एक होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अगर लिखते रहो ना, तो लिखना है तो सही है। दो तरह की टर्म्स होती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। जब भी आप फेसबुक पे कुछ अपलोड करते हो ना, पोस्ट अपलोड करते हो, दो तरह का होता है, एक होता है पेड मार्केटिंग, एक होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ये सिंपल वे में समझो, मेरी प्रोफाइल है फेसबुक पे, ठीक है, मैंने क्या किया, उस पर पिक अपलोड की, कुछ भी नहीं किया, ये क्या है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। मैंने पैसे नहीं लगाए, कुछ भी नहीं किया, सिंपल क्या की, पिक अपलोड की, पोस्ट की, हो गया ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब इस पे जो लाइक्स आते हैं ना, वो मेरी पिक्चर के ऊपर होते हैं, मेरे दोस्तों ने लाइक किया, सही है, या कमेंट कर दिया या शेयर कर दिया, उससे क्या होता है, अगर मेरे कंटेंट में कंटेंट अच्छा है तो वो क्या होगा, वायरल होगा। आपने सुना होगा वायरल चीजों का, ठीक है। ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ तुमको, कुछ आगे बता रहा हूँ क्यों वायरल होगा। वायरल से क्या आएंगे, आपके पास व्यूज आएंगे, कमेंट आएंगे, व्यूज आएंगे, जो आपका गोल होगा। दूसरी तरफ पेड मार्केटिंग में क्या होता है, आपने एक पोस्ट शेयर की, ठीक है, पोस्ट अपलोड की, अब आप देख रहे हो कि मैंने पेज पे पोस्ट अपलोड की, 2 दिन हो गए, कोई लाइक नहीं आ रहा। बिजनेस है ना मेरा, मैं तो चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे। चप्पल या मार्केट या कुछ भी मैं सेल करता हूं, अगर मैं ये चाहूंगा कि कोई ना दिखे, सिर्फ मैं ही देखूं, जब भी ऑन करूं मैं देखूं, फिर चला जाऊं, फिर देखूं, फिर नहीं ना, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। तो उसके लिए क्या करता है फेसबुक, कहता है भाई क्या हो गया, फ्री में कौन है देख, तो फ्री में कुछ नहीं होता, पैसे दे मेरे को। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेसबुक का एक टूल है जिससे हम कहते हैं फेसबुक, कौन है एड मैनेजर के रहे हो तरह तो खुले हो ना, अच्छा, फेसबुक एड मैनेजर सुना है इसका नाम? यस। नहीं सुना? आपको सुना होगा। फेसबुक एड मैनेजर एक टूल है, ठीक है। अब वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि फेसबुक पे जब मैंने पोस्ट अपलोड की, यानी कि मेरी एक फोटो अपलोड की और मैं चाहता हूँ ज्यादा लोग उसको देखें, या प्रोडक्ट अपलोड की उसको मैं चाहता हूँ ज्यादा लोग देखें, फेसबुक कहते हैं भाई ऐसे नहीं चलने वाला, फ्री में कुछ नहीं करूंगा, प्रोफाइल पे फिर भी दे दिया तेरा कंटेंट अच्छा था, पेज पे नहीं दूंगा मैं, पेज पे मेरे को क्या दे, पैसा दे, पैसा देगा तो मैं क्या करूंगा, रीच ज्यादा लोगों को दिखाऊंगा, क्या दूंगा, लाइक्स दूंगा, क्या दूंगा, कमेंट्स, क्या दूंगा, सेल दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, फ्री में कुछ नहीं होता।
समझ में आ रही है? पेड मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक का मकसद ये है कि आप फ्री में करते हो, आप अपलोड करते हो, आप हैशटैग का इस्तेमाल करते हो, आप कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, अपने कंटेंट मार्केटिंग अच्छी करते हो, कंटेंट क्रिएशन अच्छा करते हो, उससे फिर ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। लेकिन ऑर्गेनिक मार्केटिंग बहुत क्या होती है, स्लो होती है। आज 1 लाइक आया, कल 2, फिर ऐसे 3, फिर साल के बाद 1000 ऐसे। इसमें क्या होता है, मुझे चाहिए भाई इस पोस्ट के ऊपर 1000 लाइक्स, फेसबुक को बोलूंगा आज ही करके दे, बोलेगा हो जाएगा, पैसा दे, 200 रुपए दे, एक मिसाल है, 200 रुपए दे, लाइक्स ले ले, कितने 1000 ले ले, 10,000 चाहिए, ले ले 1000 रुपए दे, पैसे पे बात कर, फ्री में नहीं दूंगा कुछ भी। इसमें ये समझ आया पेड मार्केटिंग ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या फर्क आया, ये होता है। बाज वक्त हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वे में अपने कंटेंट को प्रमोट करते हैं ताकि लोगों तक पहुंचे, उसमें हम कीवर्ड हैशटैग सब यूज करते हो। आगे सारी क्लास में तुम लोग समझोगे, ये चीजें भी तुमको समझ में आएंगी कि क्या था ये। पेड मार्केटिंग में मैं फेसबुक और गूगल को पैसे देता हूँ कि भाई अगर लोग फॉर एग्जाम्पल गूगल पे सर्च कर रहे हैं, जैसे सर्च कर रहे हैं स्कूल्स, बेस्ट स्कूल्स नियर मी, ठीक है। अब जब ये सर्च किया ना, और मैं स्कूल चलाता हूँ, मेरा बिजनेस स्कूल है, तो मैं चाहूंगा गूगल को कि भाई गूगल जब भी ये बंदा सर्च करे, इसको मेरे स्कूल सबसे ऊपर दिखा। तो कैसे देखे, एक होता है SEA, एक होता है SEO। SEO का नाम बहुत सुना होगा तुम लोगों ने, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं इसलिए मैं चाहता पहली क्लास में भाई आप लोग पढ़ने वाले हो फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग मार्केटिंग, मैसेजेस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। अबे क्या ये थोड़ी सब पढ़ोगे, SEO SEA सब पढ़ोगे, लेकिन इस तरीके से पढ़ोगे, पहले पीछे का काम देखोगे क्या होता है। टूल्स है, वो सारे टूल्स हैं, पीछे का काम समझ लोगे, समझ में आ जाएगा। ब्रांड बिल्डिंग समझ में आई, क्या होती है ब्रांड बिल्डिंग? आपके नाम से ही परचेज करते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट रिस्पॉन्स। डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है जो आप मतलब उसको बताओगे दे दे आपसे। हाँ, लाइव टेक्स्ट, मतलब आप पहले एक वैल्यू क्रिएट करते हो। मैंने एक सेमिनार दिया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग की क्लास ली, या फॉर एग्जांपल आप सबको अल्लाह ना करे कोई हड्डी का मसला है, ऑर्थोपेडिक में सर्जन हूँ मैं, यहाँ पे आके आप लोगों को बता रहा हूँ अगर आज ऑपरेशन कराओगे ना 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप देख रहे हो डॉक्टर के पास नॉलेज भी अच्छी है, अमेरिका से पढ़ा हुआ है, सारे में दिखा हूँ ना बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे, ये देखो मैंने ये किया, ये देखो मैंने इसका ऑपरेशन किया है, इतने सक्सेसफुल मेरे ऑपरेशन में है। आप लोग देख लो, अच्छा है मेरे को भी मसला है ये यार, कुछ डिस्काउंट दे दें एंड में तो मैं ले लूँ, तो इसमें बोला डिस्काउंट है, आपने बोला दे दो, ये होता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स। सही है, समझ आ रहे हैं रोहित? यस। और ब्रांड बिल्डिंग में क्या होता है, हम ब्रांड बिल्ड करते हैं। ताकि एक टी शर्ट है ना, टी शर्ट तो हजारों किस्म की टी शर्ट्स हैं, लेकिन मैं जो टी शर्ट बेच रहा हूँ उसकी मैं ब्रांड बिल्डिंग ऐसी करूँगी, लोग दुकानों पे जाए मेरे ब्रांड का नाम लेके मेरी प्रोडक्ट खरीदे। ये कैसे होगा ये आगे की क्लासों में समझेंगे। अभी तक कोई सवाल या कोई ये सब पूछना हो? आंसर क्लियर। पक्का? यस। बस करें, आगे चलो। तुम लोग की कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी बोलो, अगर बस से तो बस से मैंने एक और टॉपिक हो जाए तो एक और टॉपिक हो जाए, ताकि हम लोग जल्दी थोड़ा चलें। ठीक है, एक और करा दो, एक और करवा दो। तुम लोगों को फर्क समझ चुका। वो याद है पिछली क्लास में मैंने कहा था तुम लोगों को, ऑडियंस के ऊपर एक मैं तुम लोगों को समझा रहा था, एक था 10%, एक था हमारा 30% और एक था हमारा 60%। ये टोटल मिला के हमारी अमाउंट क्या हो जाती है, प्लस करो उनको तो 100। ठीक है, नहीं 110 प्लस 30। ओ सॉरी आई एम सॉरी भाई, माफ करो, मारना नहीं मेरे को। सही है। ये हो गया हमारे में 10%, 30% और 60% टोटल होता है 100%। अब किसी भी मार्केट में जाओ ना, जब भी आप कुछ भी करते हो प्लस माइनस ये वो, जब भी परसेंटेज निकाल लो किसमें निकाल दो, 100 में। 100%। तो हमारे पास 100% ऑडियंस है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं, तो 7 बंदे का रेशो क्या निकलेगा, 100% निकलेगा ना, 100 से डिवाइड करके निकालूंगा। 100% ऑडियंस है। पूरे पाकिस्तान के अंदर 100% लोग हैं। अब मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ। मेरे पास 3 तरह की ऑडियंस है, एक है 60% है, दूसरी 30%, तीसरी है 10%। ये जो है ना 10% लोग, पीपल लोग हैं, ये मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। इनको पता है डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इनको पता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और उसका फायदा क्या है, इनको सब पता है, इनको सब पता है। लेकिन ये रेडी बैठे हुए। मैंने कैंपेन चलाई,
उसमें से 10% ने खरीद लिया, हो गया काम, 10% खत्म। अब आया 30%। 30% में से लोगों को पता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। लेकिन क्या है डाउट्स, क्या है डाउट। यार वो बोलते हैं कि मनोज सही पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, इसका एक्सपीरियंस क्या है, ये फीस क्या चार्ज करता है, इसके अलावा कौन कौन से कोचिंग सेंटर हैं जो पढ़ा, डाउट्स हैं यार, पता नहीं काम आएगी नहीं आएगी, सीख तो लें पैसे लगा लें, डाउट्स हैं, बहुत डाउट्स हैं। 50-50%। हाँ नहीं ज़्यादा होता है। ये जो ऑडियंस है ना, इसको पता ही नहीं है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, 60% होती है। ठीक है, इनको पता ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कौन सी ऑडियंस बड़ी है। अगर मैं किसी भी एक ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ, सिर्फ 10% को कर सकता हूँ, सिर्फ 30% को कर सकता हूँ, सिर्फ 60% को कर सकता हूँ, तो ज्यादा ऑडियंस का है 60%। 60% में। अगर मैंने यहाँ पे 10 रुपए की चीज बेची तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो गया ज्यादा 10%। है, 10 multiplied by 60 is equal to ज्यादा 10% के पास है। 600%। को पता ही नहीं है ना। किसको ये बोल रहे समझ तो सही आगे बढ़। टारगेट अच्छा, आगे, हाँ, को इजी उसको है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं इसको टारगेट करूंगा कम रिजल्ट आएगा ज्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा। इसको करूंगा तो कम आएगा, इसको करूंगा तो बहुत कम आएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, किसको टारगेट करना चाहिए, 60%। समझ में आ रही है ना। इसको जब मैं टारगेट करूंगा तो रिजल्ट भी तो 60% आएगा भाई, इसको करूंगा टारगेट तो 30% आएगा, इसको करूंगा तो 10% आएगा। हमें अनअवेयर, मतलब उनको पता नहीं है। जब मैंने कहा था ना एजुकेशनल कंटेंट, इंफॉर्मेशनल कंटेंट इनको दिखाना है, क्योंकि ये बड़ा मार्केट है। जब यहाँ से ये कन्वर्ट होते हैं ना यहाँ पे, तो नंबर अच्छा आता है 60%। समझ में आया दृश, कि वो उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं डिजिटल मार्केटिंग है, जिसको सीख के आप घर बैठ के काम कर सकते हो। रोज सुबह बेचारा 7 बजे उठता है, 9 बजे काम पे जाता है, रात के 10 बजे काम से आता है, और बॉस उसकी ऐसी लेता है कि पूछो ही मत। घर पे आता है वो तंग बेचारा, परेशान, ना दोस्तों के पास जा सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना घूम सकता है, ना फिर सकता है। उसको पता ही नहीं एक ऐसी स्किल है डिजिटल मार्केटिंग, जिसको सीख के महेश अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ सुकून से बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ पे कभी आ सकता हूँ। जब मैंने उसको बता दिया कि भाई ये स्किल तेरी लाइफ चेंज कर देगी, तेरे लाइफ के अंदर जो टाइम का सर्कल घूम रहा है ना कि 10 बजे ये करना है, उठना है, वो खत्म हो जाएगा। जब दिल करे उठ, जब दिल करे सो जा, जब दिल करे काम कर, जब दिल करे ना कर। तो जब इस ऑडियंस को मैंने कहा सारे भावले हो गए, अबे ये क्या, उनको फिर मैंने बेचा, भाई ऑफर चल रहा है 20% ऑफ। अरे वाह वाह, कितनी परसेंट सेल हुई, 60%, वाह वाह। यहाँ पे ऑलरेडी पता है 10% पे 10% का रिस्पॉन्स है, मैंने क्या उखाड़ लिया। टारगेट इनको भी करना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। एक ऐसी ऑडियंस होती है, कोरोना वायरस से पहले लोगों को पता ही नहीं था पाकिस्तान के अंदर कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, नहीं पता था। लोगों से मैं कहता था मार्केटिंग कर दूंगा, ये क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग कर दूंगा भाई, एड चला दूंगा, ये क्या होता है। पढ़े लिखे लोग, बिजनेस ओनर, आज की दौर में पता है सबको। क्यों पता है, क्योंकि एजुकेशन मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई। किसने दी, कोरोना में। कोरोना में सब बंद हो गया, सही है, लोगों ने घर से काम किया, व्हाट्सएप हमारा क्या हो गया, लंडा बाजार हो गया, वहाँ पे स्टेटस लग रहे हैं, जैनब मार्केट लग रही है, तो यही सारी चीजें। फिर लोगों को आइडिया हुआ कि यार वाह, एक बिलीफ सिस्टम था कि यार नहीं ऑनलाइन क्या बिकता है, कुछ भी नहीं बिकता। और हमारे पाकिस्तान में पता है ऑनलाइन में इतना मसला क्यों है महेश, क्यों मसला है। आप ऑर्डर करने से पहले 10 बार सोचते हो, क्यों सोचते हो। अमेरिका में ऐसा नहीं है, यूएसए में ऐसा, इंडिया में नहीं है। हमारे पास पहले कंपनी थी, अभी भी है, लेकिन पहले पाकिस्तानी कंपनी थी, वो थी दराज। आपने वहां पे जाके मोबाइल ऑर्डर किया, उन्होंने क्या कि डब्बा भेजा, डब्बा जैसे खुला उसके अंदर पत्थर निकला। आपने घड़ी मंगाई, पता नहीं क्या भेज रहे हैं। तो जब इस तरह का आपके साथ हो रहा है ना फ्रॉड, आपको लगा यार ये क्या मजाक है यार, मैं मंगा रहा हूँ क्या और आ रहा है क्या, ऊपर से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा। तो फिर आपने कहा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करो भाई, बर्बाद है। पाकिस्तान के अंदर ये, और पाकिस्तान में मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ कि आप है ना, ये समझ में आ गया ना, कि आप जो है ना भाई, देखो 3000 से लेकर 5000 तक इस पैसों के अंदर ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं लोग पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। हाँ, इस प्राइस के अंदर इतना डाउट नहीं होता
ठीक है यार 3,000 रुपए की 5,000 में फिर भी हल्का सा डाउट होता है, लेकिन इसके ऊपर जो जाता है ना 6,000 7,000 10,000 लोग नहीं खरीदते, लोग बोलते नहीं भाई मैं खुद जाऊंगा चेक करूंगा देखूंगा ये अच्छी है तो खरीदूंगा वरना नहीं खरीदूंगा। आज अगर मैं बात करूं कि मैं एक चेयर सेल करता हूं ऑनलाइन, अब तुम लोग बताओ उसको मैं कैसे सेल करूंगा, क्योंकि एक परफ्यूम बेचना ऑनलाइन बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि पहले स्मेल तो करूं कैसी है, फ्रेग्रेंस चेक तो करूं कैसी है, ऐसी आ गई हो मुझे पसंद नहीं आई और वापस नहीं ली मेरे पैसे जाया। कुर्सी भी लोग कहते हैं कि पहले बैठ के चेक करो कंफर्टेबल है या नहीं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, कुर्सी का बताओ कैसे बेचोगे, क्या दिमाग में आ रहा है? ये तब तक सोचो, बस इतना है कि 5,000 की जो प्रोडक्ट होगी ना ऊपर, उसमें लोग बड़ा सोचते हैं कि यार मैं खरीदूं नहीं खरीदूं, पहले मिलूंगा उस बंदे से। तो अगर एजेंसी खोलोगे ना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अगर आपकी स्टार्टिंग प्राइस 20,000 रुपये या 30,000 रुपये, आप सेल करते हो सर्विस को, क्या आप बोलते हो बिजनेस ओनर को कि मुझे अपना बिजनेस हो, मैं मार्केटिंग करूंगा और 1 महीने के बाद आप मुझे इतना पे करना, 30,000 या 20,000 जो भी है आपकी, 50,000 60,000 जो भी 90,000 जो भी आपकी वर्थ है। ये जो है ना वो बोलेगा पहले मीटिंग, मिलो मुझसे भाई, भरोसा नहीं आ रहा, पहले दिखाओ अपने आप को क्या काम करते हो, कैसे बंदे हो, फ्रॉड तो नहीं करोगे। तो इसमें डाउट्स होते हैं। 5,000 से ऊपर जितनी भी कीमत होती है ना पाकिस्तान में, थोड़ा सा डाउट सेल लोगों के अंदर, ठीक है। अब बताओ कुर्सी कैसे सेल करेंगे, क्या कंटेंट बनेगा, किस तरह का कंटेंट बनेगा? हाँ भाई तुम लोग भी बताओ। हाँ? ऑनलाइन तो शेयर बेचना बहुत मुश्किल है। कोई बोलेगा अच्छी लगती है। ऑनलाइन ही तो एक जरिया है जिसमें आप ज़्यादा लोगों को बता सकते हो। आप बेचो ना ऑनलाइन, आप अवेयरनेस तो क्रिएट करो, ब्रांड बिल्डिंग तो करो। ब्रांड बिल्डिंग तो करेंगे ना कि कुर्सियों में किसी एक ब्रांड का नाम पता है, बहुत से एक, और इसके अलावा यहाँ तो अपॉर्चुनिटी है, किसी ब्रांड का नाम हमें नहीं पता, मतलब किसी ने इतनी तगड़ी मार्केटिंग नहीं की। अगर आप एक प्रोडक्ट लेकर आते हो भाई, स्टार्टिंग कर देना, मशवरा जैसा नहीं उसने बोला है कैलकुलेशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट लाते हैं, ये शार्क टैंक कर लो, नमस्ते शार्क मेरा आज के 20 2 करोड़ के लिए। मतलब ये है कि देखो ना, किसी मोबाइल में हमारे पास हैं ब्रांड्स, क्या है, आईफोन है, सैमसंग है, वन प्लस है, वीवो है और शाओमी, बहुत सारे। अगर मैं वॉच की बात करूँ तो बहुत सारे, रोलेक्स है, नाम याद आ रहे हैं ब्रांड के। तो कुर्सी में क्यों नहीं है? कुर्सी में आज क्यों नहीं है? कुर्सी में एक बार वो कंपटीशन भी सारा है। मैंने आज एक कुर्सी ले ली, क्या कल टूट जाएगी? नहीं, कितना टाइम लगेगा? 6 महीने 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल। ये जो है ना कुर्सियां पड़ी हुई हैं, 4 5 साल पुरानी कुर्सियां हैं, तो एक बार ले ली चलती रहेंगी 4 साल। कोई देख 4 साल में उसका कस्टमर ही नहीं हो, तो उसका मतलब ये वो ब्रांड बनाने से बेहतर वो क्या करते हैं, बिजनेस पे फोकस करते हैं। भाई बिजनेस करो, बेचते रहो, समझ आ रही? तभी उसमें ब्रांड ही बना सकते, क्योंकि ब्रांड में लगता है पैसा। कि आज मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन उसकी वैल्यू या उसका नाम लोगों को पता चले, उसके लिए क्या जाएगा, पैसा जाएगा ना भाई। मैं आज चाह रहा हूँ कि यार मायरा खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, ये ब्रांड बिल्डिंग का मैं बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, लेकिन आज थोड़े से पॉइंट। मैं चाहता हूँ मायरा खान से एडवर्टाइजमेंट कराऊँ, वो क्या फ्री में आएगी? नहीं, कि आप ऐसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं फ्री में आती हूँ। करोड़ों में बात है भाई, करोड़ नहीं तो लाखों में तो बात है। तो लाखों रुपए होने भी तो चाहिए ब्रांड बिल्डिंग के लिए। शाहरुख खान दुबई की एक कैंपेन में था, दुबई को प्रमोट कर रहा था कि मैं वेलकम करूंगा आपको यहाँ पे, या फॉर एग्जाम्पल, छोड़ो उसको तुम लोग। अजय देवगन क्या खाता है, सुबह केसरी, क्या था, विमल। उसको फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो जब देखते होंगे वो उस तरह की एडवर्टाइजिंग करता है और ये स्वैग में और ये पता नहीं क्या क्या करता है, उसको पसंद करने वाले लोग क्या करेंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे? तो वहाँ पे ब्रांड बिल्डिंग हो रही है कि ये कह रहा है अच्छा है तो मैं भी ट्राई करता हूँ, समझ आ रहा है? तो इसी तरह आपने क्या किया, आपने बोला है मैं शाहरुख खान को ले आता हूँ, मैं ऋतिक रोशन को ले आता हूँ, जिनके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, जिनको लोग ट्रस्ट करते हैं। जब ट्रस्ट उनको करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट बीच में घुसा दोगे ना, तो आप पे भी ऑटोमेटिक कि ये बंदा कह रहा है। जैसे मैंने कल कहा था कि मैं खुद बोलूँ तो बेवकूफ़ लगूंगा, लेकिन आप लोग तारीफ करो, लोग मानेंगे कि हाँ यार वाकई। तो इस तरह से ब्रांड बिल्डिंग होती है। और दूसरा कोई और ऑप्शन मैंने पूछा ना उसका कि बताओ कि अगर चेयर का होगा तो कैसे ब्रांड बिल्डिंग करेंगे? डिजाइन, तो ये फेल के डिजाइन में कोई हो सकता है, कंफर्ट, कंफर्ट और वीडियो बैठ के देखेंगे, लग्जरी में कैंपेन डिजाइन।
इस फील्ड के अंदर ना कैटेगरीज बहुत हैं, मतलब एक है अपर क्लास, ठीक है, उनको क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, लग्जरीज चाहिए, क्या बोल। एक है लोअर क्लास, ठीक है। अब ये वाले कहते हैं भाई हमें हर चीज परफेक्ट लग्जरियस ये चाहिए, और ये वाले कहते हैं हमें बस चीज चाहिए भाई, दे दे नॉर्मल, काम आनी चाहिए बस। तो अगर मेरी प्रोडक्ट महंगी है और इस टारगेट पॉइंट में मतलब बैठती है, वो है लग्जरियस, वो है कंफर्ट फील कराती है। अब मैं जब ये कुर्सी लेने गया था ना, मेरा माइंडसेट क्या था कि यार बस बैठने के लिए काम आए बस। और जो अपनी वाली कुर्सी लेने गया था, मैंने कहा कंफर्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बजट है मेरे पास, मैं लेने आया हूँ। फर्क देख रहे हो ना, दो तरह की मार्केट में। यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे कंफर्ट चाहिए, मेरे पास पैसे हैं, मुझे सुकून चाहिए, जब मैं बैठूं तो मुझे फील होना चाहिए कि मैं बैठा हूँ, एक फील आना चाहिए बॉस वाला। और जब मैं इस कुर्सी पे बैठूं मुझे सिर्फ बैठना है। एक्सपेक्टेशन देख रहे हो क्या है प्रोडक्ट के ऊपर, कढ़ाई खानी है। जब दोस्तों ने कहा कढ़ाई खानी है तो कहीं अच्छी जगह से खानी है, कहीं से भी खानी है, अच्छी जगह से, जहाँ अच्छी कढ़ाई। अच्छी जगह से। फिर पैसे लिखने पहले रुको, हाँ चलो, फिर अच्छी जगह चलो। पैसे नहीं होंगे तो क्या करोगे यार, यहीं ली मार्केट में बैठ जाते हैं ना यार, ये सही है। जाओगे दो दरिया, 500-500 रुपए जेब में पड़े होंगे, चलो दो दरिया। ली मार्केट में पता है कि हो जाएगा। तो ये बिजनेस भी क्या करते हैं, टारगेट ऑडियंस समझा रहा था ना, वो देखते हैं कि भाई सुभाष की सैलरी क्या है। मेरी प्रोडक्ट अगर 1 लाख रुपए की, इसकी सैलरी 10,000 रुपए, दूर दूर तक मेरा नहीं है यार। रोल्स रॉयल्स का आपने सुना होगा कि वो अपनी हमेशा मार्केटिंग पता है किसके बराबर में रखते हैं अपनी गाड़ी को, जेड नहीं होते बड़े बड़े हवाई जहाज, उसके बराबर में रखते हैं। किसी गाड़ी में कंपेयर नहीं करते अपने आप को। अगर एक गाड़ी इसकी है और दूसरी गाड़ी रोल्स रॉयल्स की, तो कंपेयर करेगा ना यार, ये ले लेता हूँ यार, बुगाटी ले लेता हूँ या कोई और ले लेता हूँ। वो बोलते हैं हमारा कंपेयर तो है ही नहीं इनके साथ। हमारी ऑडियंस वो है जो जेट लेती है, जेट, जो खरबों रुपए के जेट ले सकती है, वो करोड़ रुपए की गाड़ी ले सकती है। समझ आ रहे हैं? उसके सामने ये लगेगा कि यार ये जो हवाई जहाज है, एयरप्लेन है, वो ज्यादा महंगा है यार, ये कार सस्ती है, ले लेता हूं। कंपेयर खत्म। समझ आ रही है? वो उन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो इनमें इंटरेस्ट रखती है। भाई इतना सिंपल है, इसमें इंटरेस्ट रखती है। एरोप्लेन जो जेट, इसमें इंटरेस्ट रखती है बड़ी बड़ी चीजों में। उसके आगे ये कार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब वो खरीद सकते हैं तो ये भी खरीदेंगे। तो इसी तरह ऑडियंस का निकालना, जो पिछली क्लास में समझाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहे हैं कि एक बंदा मेरा, उसकी सैलरी नहीं है 2,000 रुपये सैलरी, मेरी प्रोडक्ट 3,000 रुपये की कैसे खरीदेगा यार। वो तो उस दिन में मैंने एग्जांपल ली थी 5,000 रुपये की और 20,000 की एग्जांपल ली थी, वो 5,000 की प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। वो एग्जांपल भी मैंने गलत, लेकिन समझाने के लिए सिर्फ। अब भी अगर तुम लोग समझो कि 1 लाख रुपए तो कमा रहे हैं, सुभाष या महेश या कोई भी 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसके आगे 2,000 की अहमियत है नहीं। आप रिस्क ले लोगे? हाँ। तो यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। मेरी अर्निंग इतनी है, 2,000 चले भी गए, मेरे पास 98,000 बचते हैं भाई, हमारा richest पर्सन इन द वर्ल्ड, ये भरा मैं उसके अंदर। और 2,000 कमा रहे हो, उसको 2,000 की चीज दिखा रहे हो, तभी मैं कह रहा हूँ ऑडियंस को सिलेक्ट करना। वरना एड दिखाता जाएगा महेश, तेरे पैसे कटते जाएंगे तो बोलेगा डिजिटल मार्केटिंग बकवास है, मनोज क्या पता नहीं क्या सिखा दिया कि टारगेट, ये सिखा रहा था कि ये सीख जा, बाकी तू किसी को भी यूट्यूब पे सीख लेगा कैंपेन कैसे चलती है मेरे भाई, ये सीखना था इम्पोर्टेंट। इसके बाद भी कुछ क्लास है, उसमें ये जो पीछे टाइम लगा ना सीखने के लिए 4 साल, वो ये सीखने में लगा, और अलग अलग बंदों से सीखा है। ऐसा नहीं कि एक ही कोर्स किया बस चलो भाई, अंग्रेजों से, इंडियन से, जहाँ से मिल रहा है वहाँ से कंज्यूम कर रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, दूसरों के बिजनेस में, तभी जाके मैं आज तुम लोगों को बताऊंगा ये चीज़ें काम करती हैं। समझ आई? आज की क्लास को ही खत्म करते हैं, सही?